मन के टेढ़ेपन का मतलब की होता है? मन के टेढ़ेपन का की मतलब है? सो किसी भी तरह की जब मन के अंदर हृदय विच बुराई आ जाती है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਟੇਢਾ। यानी कि जब इंसान की सोच के विच बुराई आ जाती है, समझो उसके दिल के विच बुराई आ जाती है। सो कोई भी इंसान जो बुरा काम करता है, उसके मन विच पहला उस चीज की बुराई आती है। देखो इंसान जरा कभी किसी को मन तो मारता है या कुटता है, पहले उसके मन विच आएगा इस इंसान ने मारना है, इसको कुटना है। जब इंसान गाली करता है, जिसने गाली गलौज करता है, वो भी मन विच पहला गाल आती है कि इसको मैं गाली देनी है। किसी ने कभी तो मन की नजर जो खराब हो जाती है, वो भी पहला दिल विच आती है। यानी कि दिल विच ही होके जगह बुराई अगे जाती है। जगह बड़े हाथ कुछ करते हैं, कुछ पैर कुछ करते हैं, पहला मन उसनु की आज्ञा देता है, तब जाके इंसान कुछ करता है। ऐसा मैं एक और उदाहरण देना हूं। जब कोई भी इंसान हॉस्पिटल के विच दाखिल हो जाता है, मान लो उसमें जब आप सुनते हैं कि ब्रेन खराब हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, उसका दिमाग इंसान का काम नहीं कर रहा, देखिए और इंसान कुछ बोल सकता है या कुछ काम कर सकता है? दसो देखिए वो फिर इंसान सोच सकता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो है डेड हो गया। वो ना ही किसी का भला सोच सकता है, ना ही किसी का बुरा सोच सकता है। मत्ती 15:18 के 19 आयत में पढ़ते हो। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिलता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। जो कुछ मुंह से निकलता है समझो मन को निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो वही इंसान जो है कि अशुद्ध कर देता है, क्योंकि कुचिलता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। जिन्होंने इंसान पाप करता है, चाहे वो चोरी कर रहा है, चाहे वो ठगी कर रहा है, चाहे वो व्यभिचार कर रहा है, चाहे वो गाली देता है, वो सारी ये कित्थों निकलती है? मन तो मन इजाजत देगा नहीं, वो इंसान जरा के बुरा काम करेगा। आज ऐसे तुसी देखा होगा कि किन्ने जने के संसार विच विश्वासी लोग भी ऐसा नहीं सिर्फ वो अपने मन के टेढ़ेपन की वजह के नाल परमेश्वर तो बरकत पातो वंचित रह जाते हैं। सिर्फ मन के टेढ़ेपन की वजह के नाल ओके ना। मान लो कोई भी विश्वासी जने कि अपने परिवार के प्रति बुरा सोच रहा है, समझो ਤੁਹਾਡਾ मन टेढ़ा है, मन भी टेढ़ापन है। जब तुम अपने पड़ोसी के प्रति बुरा सोचते हो, अपने रिश्तेदारों के प्रति बुरा सोचते हो कि मेरे पड़ोसी का मकान बेच जाए, समझो ਤੁਹਾਡਾ मन टेढ़ा है। जब तुम
टेढ़ा है। जेकर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के प्रति बुरा सोचता है तो समझो भी मानना टेढ़ा है। तो जब तुम्हारे मन में टेढ़ा बनेगा तो बाइबल साफ दसदी है कि तुम्हारा भला नहीं होएगा। कितने विश्वासी लोग दुआ करते भी है ते करवाते भी है, फिर भी उनका भला नहीं होगा। हो सकता है उसकी वजह यही हो कि उन्होंने मन में कितने ना कितने खोट पाया जाता है, उन्होंने दिल में कितने ना खोट पाया जाता है। तो कई लोग सेवका तो भी दुआ कराते हैं, उन्होंने भी दुआ सुनी नहीं जाती। हो सकता है उसकी वजह यही हो तुसी सेवका के प्रति चंगा नहीं सोच रहे, पर तेरे अंदर के विचार अपने सेवका के प्रति चंगे नहीं। इसलिए उन्होंने द्वारा की गई दुआ जड़ी है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ सुनी नहीं जाएगी। यानी कि मन को इतना शुद्ध रखो, ना किसी के लिए बुरा सोचो, ना किसी के लिए बुरा बोलो, ना किसी के प्रति नाराजगी रखो। हाँ, तुम्हारे मन में किसी के प्रति नाराजगी आ सकती है, उन्होंने नाल बैठ के गलबात करो। जेकर मन में नाराजगी लेके, मन में बुराई लेके प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना जरिए स्वीकार नहीं होगी। मत्ती की किताब में लिखा है कि प्रार्थना करते समय तेनू चेता आ जाए कि तेरा भरा जड़ा तेरे ते नाराज है। वचन में लिखा है तो अपनी प्रार्थना को बेटी को ठीक छड़ दे, अपने भरा को जा तो ना मेल मिलाप कर। जेकर तुम प्रार्थना करते हुए याद आ जाए कि वो विश्वासी जन ਤੁਹਾਡੇ सेवक ਤੁਹਾਡੇ पास्टर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ नाराज ने, पहला उन्होंने जाके समझौता करो, तब जाके जब तुम प्रार्थना करते हो तो भूल जाओ। जेकर मन में किसी भी तरह का कोई टेढ़ापन रख रहे हो ਤੁਹਾਡਾ कल्याण नहीं होगा। ये काफी सेवक लोग की तुम अगर देखिए कितने सेवक लोग जड़े अपने मन के टेढ़ेपन की वजह से ना परमेश्वर तो बरकत नहीं पा सकते। हम तुम पूछोगे कितना कई सेवक लोग दूसरे सेवक लोगों के प्रति बुरा सोचते हैं। उन्होंने कलीसिया कितना बढ़ी, उन्होंने कलीसिया की बड़ी कितना हो, उन्होंने बोलना बड़ा चर्च कितना हो, उन्होंने द्वारा इतने बड़े चमत्कार कितना हो, ये उन्होंने मन का टेढ़ा था, उन्होंने मन में खोट है। कई सेवक लोग किसी भी कलीसिया में तोड़ने के पीछे लगे रहते हैं। सो उन्होंने घर बिना पूछे चले जाना, उन्होंने घर जाके विजिट करना, उन्होंने गलत शिक्षा बारे दसना ताकि उनकी कलीसिया जगह टूट जाए। ऐसे मन का खोटापन है। जब उन्होंने मन में बुराई करेगी तो समझो परमेश्वर उन्हें तो खुश नहीं होगा। परमेश्वर फिर उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं करता, उन्होंने कलीसिया जगह वध नहीं करता, लोग उन्हें तो बरकत नहीं पाते। कितने पास्टर लोग कल तुझे देखा होगा जड़े तो घर भी चाहे मन चाहता हम कितने मिले हो और बस को मिलेंगे एक दूसरे की बुराई करते हैं कि वो तो ठीक नहीं। जितने तुझे चर्च में जाते हो तो चर्च तो ठीक रहे, थोड़ा बपतिस्मा ठीक रहे, तुझे संडे में डेली चर्च क्यों जाते हो, तुझे क्रिसमस को क्यों मनाते हो। बस उन्होंने काम जने की विश्वासियों को भटकाना, उन्होंने बेगाना, उन्होंने गलत रास्ते उस तरीके से सेवक लोग भी परमेश्वर को बरकत नहीं पाते। इसलिए उन्होंने कलीसिया जगह बढ़ती नहीं। कितने सेवक लोगों ने सेवा करते करते 40 साल
सेवा जड़ी है कलीसिया जड़ी है बढ़ती नहीं, उन्होंने चर्च नहीं बनाया। कारण की बुरी सोच, दूसरे तरह के बुरे विचार, बस उन्होंने कलीसिया कितना टूट जाए, उन्होंने लोग कितना बहक जाए। अपनी सेवा करते हुए 25-26 साल हो गए। तो कभी भी एक आदमी सोचिया नहीं, कभी भी कैसे एक आदमी किया नहीं कि किसी की कलीसिया देख टूट के इधर आ जाए। तो आदमी बार-बार किया जाता है कि किसी भी कलीसिया मेंबर बिल्कुल भी इतने ना रह गया हो। पता है कि टूटे हुए मेंबर अपने कोल रखना परमेश्वर को बरकत नहीं दिला सकते। सो इसलिए क्या जाता है, सिखाया जाता है कि ना तो किसी की चर्च को तोड़ो, ना किसी की विश्वासियों को तोड़ो, परमेश्वर को बरकत पाओ। सो किसी ने टूटा है मेंबर ले आओ ना, ये सारा मेंबर के लिए जाओ ना। आमीन। साथ में बोलो आमीन। इस तरीके की मानसिक नहीं रखी सोच आज का ऐसे इस तरीके की सोच रखी किसी का टूट के जड़ा की कभी आए ना, किसी का टूट के आए ना, तो सादा कितने जाए ना। तो ऐसे शुद्ध सोच के कारण जो किसी का कोई मेंबर टूट के आ जाता है, तो पहला कहते हैं कि अपने पर्सनल घर बना करो, पास्टर को लिखवा के लेके आओ, ताकि अपने कोई कमी नहीं रखी। जितनी शुद्ध सोच जब तुसी लेके आगे बढ़ोगे, किसी का बुरा ना सोचो, अपने पड़ोसी को कभी बुरा ना सोचो। तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है बुरा हो सकता है, पर तुसी बुरे ना बनो, तुसी उन्होंने नाम भला करो। तुसी दुआ करते हो कि मेरे पड़ोसी को काट दियो, इनका घर में मिल जाए, उन्होंने कटना या कानू रखना एक तुम्हारा काम नहीं, बल्कि उसका काम है। तुसी उन्होंने नाम भला करो। एक परमेश्वर का काम है न्याय करना, किवे कैसा करना। आज समाज में भी कितने लोग जड़े अंदर अपने मन के टेढ़ेपन की वजह से नाल बरकत नहीं पाते। कितने अन्य जाति लोग एक दूसरे से कभी बुरा सोचते हैं। सो तुसी बाजार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, एक दुकाना जगह एक नेड़ लेनी होती है, तो एक दुकान की कोशिश मेरा यही होती है कि दूसरे दुकानदार का कस्टमर भी मेरी दुकान से आया करे, और एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के प्रति बुरा सोचता रहता है। अन्य जाति लोग एक लीडर के प्रति दूसरे लीडर के प्रति बुरा सोच रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी के प्रति बुरा सोचती रहती है। एक की है, एक बंदा टेढ़ा, एक सबकी है बंदा टेढ़ा। इसलिए समाज में जो बुराइयां बढ़ रही हैं, इसलिए समाज में तो पता है कितना डर होते हैं। देखो तो हम सारे को पता चल गया होगा, पता लग गया होगा कि कोरोना जड़ा बंद है, पर तुसी चर्च क्यों है? मैंने ऊपर गल कर रहा सी। देखो लोगों को पता है कि कोरोना ना बंद रहा है, कि सानू घर तो बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी कितने लोग आ रहे हैं। जिन्हें तुसी नीचे बैठे इसको ज्यादा ऊपर लोग बैठे, कारण क्या है? तो तुसी खुदा के सच्चे लोगों तुम्हारे अंदर किसी चीज का डर है। पर ठीक है, सानू सरकार की गाइडलाइन जितनी भी होती है उनका पालन करना चाहिए। देखो समाज में कितने लोग टीका लगाने लगे के पता नहीं कि उन्हें इंजेक्शन लगाओ, टीका लगाओ। सो असली टीका लगाने के खिलाफ नहीं,
भी हो रहे हैं। सो कितने ਤੁਸੀਂ न्यूज़ से सुनिया होगा कि उन्होंने परसों टीका लगवाया, आज जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टीका लगा तो बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो। सो जिनको खुदा ने पकड़ना उन्हें पकड़ ले, चाहे तुम इंजेक्शन लगवाओ चाहे ना लगवाओ। मेरे कहने का मतलब है कि तुम इंजेक्शन जी सरकार कह रही हो ना लगवाओ। सो ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। लगवा लगा मैं कोरोना तो बिल्कुल बच के रहा, यानी कि टीके उतने इतना ही निर्भर नहीं रहना। सो टीका लगवा सकते हो, एक सरकार के वालों गाइडलाइन है, वैक्सीन समझ के तुसी लगा सकते हो, वैक्सीन समझ के तुसी टीका लगवा सकते हो। ये समाज में कितने लोग डर न जाए, कारण ये कि उन्होंने मान के जीवन से बुराई है। सो अपने मन की सोच को ठीक रखो, बुरा ना रखो। एक बार तुसी सोच के देखो, तुसी जो भी ड्यूटी कर रही हो कि ये शुद्ध मन के नाल कर रहे हो कि तुम्हारा जो बॉस है, मालक है, तुसी उनके प्रति कुछ बुरा तो नहीं सोचते। कई लोग जिस थाली में खाते हैं उसे भी छेद कर देते हैं कि मेरा मालिक तो ठीक नहीं, मैंने घट पैसे दिंदा है, मैंने लेट पैसे दिंदा है। एक बड़े मन का टेढ़ापन है कि तुसी बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, उनके विच कोई अपने मन की अशुद्धता नहीं रखते कि कस्टमर मेरे को आ जावे, मैं उन्हें बस पूरी तरह कस्टमर लुट लवांगा तो उनके नाम में अपना बड़ा घर बनावांगा। नॉर्मल कस्टमर तो कमाई लेना कोई बुरी गल नहीं है। जब तुसी पैसे लिए बिजनेस करते हो, बस पैसा इकट्ठा हो जाए, कस्टमर में लुट लवा, पैसा ही मेरे को इकट्ठा हो जाए, ਤੁਹਾਡੇ मन में टेढ़ापन है। की पति तुसी अपनी पत्नी ने कभी अपने मन में कोई बुराई कर दिया है, पति के प्रति अपने मन में बुराई कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ मन में आपस में कोई नाराजगी हो सकती है, और फिर गल करो, आपस में गल करो, एक दूसरे को दसो कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इस वजह ਨਾਲ नाराज हूं। ਤੁਸੀਂ अपने मां-बाप के प्रति अपने मन में कोई बुराई कर रहे हो, अपने भाई बहनों के प्रति कोई बुराई कर रहे हो, अपने पड़ोसियों के लिए अपने मन में कोई बुराई कर रहे हो, रिश्तेदारों के प्रति कोई बुराई कर रहे हो। कितने लोग जिन्हें अपने का स्टोर बना के रख दिया, अपने दिल दिमाग मार रहे हो, कितने लोग एक दूसरे से लड़ते हुए पता नहीं क्या रहे हैं। मेरे दिल के विच ओ गल्लां जिहड़ियां तुसीं 20 साल पहला देखियां सी ओह रखियां पईयां ने, मेरे दिल के विच रखियां पईयां ने। देखो दिल नूं, अपने दिल नूं जिहड़े कि उन्हां पुरानी गल्लां दा स्टोर बनाया, आप पुरानी कोई चंगी गल होवे, कोई भली किसी दी गल होवे, उहनूं चेते रखो। पिछले दो सप्ताह इतने रह के तुमने दस्या पिछले हफ्ते चले गए, सो कितने प्रेतावादी सेवादारों ने उनको पूछा कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੁਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 25-26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। सेवादारों को दसिया कि मेरे बच्चों की मैंने फीस माफ कर दी। कितने स्कूल में जूते जुराबा कापियां किताबा रखते थे, इन्हें वर्दियां रखते थे। कोई भी गरीब आदमी पेरेंट्स कहते हैं फीस माफ कर दो तो फीस माफ कर दे। वर्दी नहीं खरीद सकते, जूते नहीं खरीद सकते, हम लोग गए जो करेंगे। यानी कि कोशिश करना से कि शुद्ध मन देना सेवा करना। सो जब मैं स्कूल की ड्यूटी की थी, स्कूल बच्चों की सेवा की थी, शुद्ध मन देना और पैसे मिले नहीं। तो मैं 2 साल तक पास्टर एरिक मसीह जी को लिया। मैंने बड़ी कलीसिया जिन्होंने चर्च शुरू करा के इन्होंने लोगों को अपने नाम ले चला गया। बिल्कुल नहीं कभी बुरा सोचा। सो उस समय में वो कोई तनख्वाह भी नहीं लेने से जिन्हें आजकल सारे को 8 साल स्टाफ है उन्होंने उसकी तनख्वाह लेनी है। उस समय में लोग कुछ भी नहीं देते। जब मैं अपने घर जाता से तो 500 रुपए किराया ले लेते। देखो मैं इतना पढ़ा लिखा 2 साल तक बिना उन्होंने तो तनख्वाह बिना दे। मैं सोचता सी कि प्रभु मैंने रख लिया कि प्रभु की कोई ना कोई योजना है। सो उन्होंने को 2 साल तक रहा शुद्ध मन देना, शुद्ध सोच देना। उस तो बाद प्रभु ने 1997 के बाद जो लाख रुपये से अटकाई दी थी। सो शुरू में बड़ी तंगी थी, बड़ी गरीबी थी, आर्थिक तौर पे तंग रहा। पर कभी किसी ने पैसे का लालच नहीं किया, कभी किसी ने चीज का लालच नहीं किया, कभी किसी ने बुरा नहीं सोचा। मैं कभी नहीं ये सोचा कि प्रभु बेटा अपनी कलीसिया को ला दे, कुछ टूट के इधर आ जाए या उधर आ जाए। आज भी हर वक्त ये प्रार्थना करते कि प्रभु जी नवे लोग सब किसी ने टूटा हुआ मेंबर नहीं चाहिए। टूटा हुआ जो अपने पास में छड़ के आ सकता है वो सानू भी छड़ के जा सकता है। ये बिल्कुल पक्की श्योर गल है कि टूटा हुआ मेंबर कदे ना कदे टूट नहीं जाता है। सो इसलिए आप टूटा हुआ से रखना चाहते ना ही उन्होंने उम्मीद करते। कितने संडे को अगर टूटा हुआ मेंबर कोई आ भी जाता है तो उन्होंने पास्टर साहब ना घर वर्क करते। सो कभी भी ना किसी पास्टर के प्रति ना किसी कलीसिया के बारे में बुरा सोचा ना बुरा किया। हाँ ना कभी किसी ने पैसे का कोई लालच किया। आज भी जिन्हें मैं पहला 10 रुपये के साथ नाम कोई बैंक अकाउंट क्योंकि पैसे की सोच के सेवा नहीं करते कि पैसा आएगा चर्च लगेगा लोग आएंगे तो चंदा भी आएगा क्योंकि थोड़ा 1 रुपया के से अपनी जेब में नहीं है। परमेश्वर सुन रहे हैं। सो हमें शुद्ध मन देना कोशिश करते हैं प्रभु की सेवा करने कोशिश करें किसी का भला हो सके ना करिए और बुरा किसी का नहीं। इसलिए परमेश्वर ने सेवकाई चलता काश नहीं दिया। सो इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्ना लोगों को इतने लेके आना जिन्हें साडे दी भलाई दे लेंगे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
क्यों? क्योंकि प्रभु तो सिर्फ दुआ कर रहे हैं कि प्रभु जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ जेकर ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ एक दिन और जरूर सुनी जाएगी सो मन को शुद्ध रख के बेटा बचाओ मन को साफ रख के आया करो एक बार फैमिली की गल काफी साल पहले चर्च भी जाती थी मेरे साथ सो पूरा परिवार आता सी उन्होंने एक बेटा जरा सी बीमार रहता सी बड़ा चंगा विश्वास करते सी पर मन में कि इतना ठीक नहीं होता सी और ना बेटा ठीक नहीं होता सी सो फिर बड़ी प्रार्थना करते कि प्रभु जी इनका का परिवार का जरा बेटा ठीक क्यों नहीं होता परमेश्वर ने की क्या कि अचानक एक दिन मैं उन्होंने घर में लेके जाऊंगा मैं तो चुप करके बात करके उन्होंने गल को सुनना मैं क्या प्रभु ठीक है मैं क्या सोचा कि कदों प्रभु लेके जाएगा और दिन केड़ा होएगा किਵੇਂ गल सुनी जाएगी एक दिन क्यों है अचानक उस इलाके में विच थे प्रभु की आत्मा ने कहा कि आज तो उस परिवार ने घर जाके उन्होंने विंडो के बाहर खड़े होकर सुन मैं क्या प्रभु जी की सुना बस प्रभु ने कहा कि कान लगा के सुन लेना उस उन्होंने घर के सामने गए ये उन्होंने बंद सी विंडो के बाहर थोड़ा खुला सी उन्होंने घर गिट्टी के बाहर खड़े हो गए वो सारा परिवार है उससे कमरे में बैठा हुआ है उन्होंने एक बेटी बड़ी बेटी पता की बोली उन्होंने कहा पापा देखो सी चर्च में जाते हैं जब तक कि अपना परिवार का बच्चा ठीक नहीं होता तब तक जाओ जैसे ठीक हो गया आप हट जाओगे ते असी तब तक पर सारे चले जाओ बस प्रभु ने कहा कि तू वापस चला जा सुन लेता मैं क्यों ठीक नहीं कर रहा क्योंकि इन्हों की सोच ठीक नहीं उसी अपने घर की बंद कोठरी विच भी की गल्ला कर रहे हो वो सब कुछ पता है ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ बड़ी प्रार्थना उसने भी कर रहे थे प्रभु ने कहा कि प्रभु जी वो परिवार सेवा भी करता है चर्च में भी आता है वो बच्चा भी आके सेवा करता है उन्होंने काम क्यों नहीं हो गया प्रभु ने कहा कि तो नहीं पता पर मैं उस दिन जानता हूँ वो बच्चा तब तक चर्च जाएगा जब तक उसका वीजा नहीं लगेगा चलो वीजा लग गया फिर उड़ गया चलो उड़ गया वीजा लग के मैंने भी सब कुछ ही भूल जाएगा मैं उसका भविष्य जानता ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
मत्ती 5:8 है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल कहती है कि धन है जिन्होंने मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जितने भी लोग अपने मन को शुद्ध रख के आगे बढ़ते हैं, सिर्फ वो ही उस वर्ग के राज को देखेंगे, दूसरा कोई नहीं देखेगा। कितने विश्वासी लोग चर्च जाते हैं बुड़बुड़ाते रहते होंगे, कितने लोग अपने घर में बैठे बुड़बुड़ाते रहते हैं, कितने लोग अपने सोने कमरे में जाके बुड़बुड़ाते हैं, कितने लोग एक दूसरे से गल्ला बात करते हुए बुड़बुड़ाते रहते हैं। याद रखना ਤੁਹਾਡੀ सोच ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੇਢਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਟੇਢਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 2 ਤਿਮੋਥੀਉਸ 2 अध्याय की 22 आयत पढ़ते हो। कितना कितना तुम्हें पीछा करना चाहिए। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जब शुद्ध मन के नाम प्रभु का नाम लेते हैं, साफ मन के नाम प्रभु की भक्ति करते, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਭ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 28 और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यहोवा मन को जांचता है, जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖਦਾ। उसे कुछ भी बैठे बैठे सोच ले लेते हो, वो सारा कुछ परखता है, क्योंकि परमेश्वर तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं। वो बड़े देर दिमाग 10 सेकंड ਵਿੱਚ कर लेगा। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, वो सब कुछ जांचता है। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾनो ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4:18 ਦੇਖੋ ਦਾਊਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 6:18 यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। देखो
दाऊद राजा की कहता है जेकर मैं घर विच अनंत दरिया गंदा नु सोचदा इधर कदी गल्लां नु सोचदा कि प्रभु जी मेरे पड़ोसी का घर भी खोल दो मेरे मुंह की पत्नी की डेथ हो मेरे मुंह की डेथ हो गया ताकि मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना लूंगा एक बार बड़ा चंगा विश्वासी पता की प्रार्थना करवा लिया यार कि पास जी मेरा हले ब्याह नहीं हुआ मेरा दोस्त जरा बीमार हो रहा है मैं चाहता था कि उनकी पत्नी जगह मेरी पत्नी बन जाए मेरा की मतलब है ना मैं कहती तेरी सोच जड़ी वो गंदी है तेनों प्रार्थना का ऐ करवानी चाहिए कि मेरा दोस्त ठीक हो जाए तू है प्रार्थना करना है करवाता है कि मेरे और मेरा दोस्त जी जड़ी पत्नी है मेरी पत्नी हो जाए मेरे दोस्त की मौत हो जाए उसको मैं डांटिया आत्मा इस पर के खूब डांटिया देखो दाऊद राजा की सोचता मैं मन में जो अनंत गल्ला सोचदा प्रभु मेरी ना सुनदा लेकिन तुम मन में जो कभी गल्ला सोचते हो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल नहीं सुनेगा जब किसी को पड़ोसी के घर में जावे तो मैनू नहीं ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी एक बार हो याद अपने अंदर एक गल्ला रखोगे ना परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ अगर एक तरफ तुम गल्ला सोचोगे ना पता नहीं मेरा बपतिस्मा ठीक है या नहीं ठीक है मेरे फलाना पास्टर भी ऐसे मेरे कहते थे यीशु के नाम का बपतिस्मा मेरे पास तो मेरे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम जिन्हें तुम कहते हो कि गल्ला सोचोगे रुक जाते कितने लोगों ने काम इसलिए रुके रहेंगे दाऊद कहता है कि जेकर मैं मन में गलत गल्लां ਨੂੰ ਨੱਥ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ कि परमेश्वर मेरी कदे ना सुनना नीति वचन 4 लगे 4 का 23 पढ़ियो उसके बाद नीति वचन 11 का 20 कर दे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है देखो प्रभु दास सुलेमान की कहता है ये कहता है कि सबको ज्यादा अपनी अखा दी या अपने मुंह की रक्षा कर सबको ज्यादा अपने मन की रक्षा कर जीवन का मूल स्रोत जो है यही है बड़ा मिठा मिठा बोलते हो मेरी बहन मेरे भाई आपका बड़ी प्यार या नजरा पाते हो आपका किसी का भला कर रहे हो किसी की मदद कर रहे हो बस सिर्फ अपने मन में किसी के प्रति सोच रही है चंगी नहीं रह रही मिठे मिठे शब्दां की कोई वैल्यू नहीं पड़ेगी मदद जो वैल्यू पड़ेगी सब तो ज्यादा अपने मन की रक्षा क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यो है मन में कोई गल्ला का स्टोर ना बना जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है परंतु वे खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है यहोवा
ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਟੇਢੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਟੇਢਾ ਹੈ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ कि मैं कदे ना कदे नशा करके देखा ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੇਢਾ ਪਨ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। देखो सुलेमान राजा ने की वड्डी करते हैं अपने मन ਨੂੰ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਮਝ ਜਾਗੀ ਗੱਲ वश ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਢਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हवा वाले पड़ा हुआ हवा ने वो सांप गया तो उसने जाके बहका दिया कि जिस रिश्ता तू फल नहीं खाती तेनू खाना चाहिए ते जेड़ा कि उत्पत्ति की किताब विच में लिखिया है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ सांप ने आके हवा ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਦਿੱਤਾ दिमाग पे कब्जा कर लिया उसने मन में दर्द गल भर दी लेकिन जब हवा डेली परमेश्वर को मिलती थी परमेश्वर की गल को भूल गई क्यों भूल गई कि मेरे परमेश्वर ने क्या रखा है कि इसका फल नहीं खाना पर सब की गल्लां दे विच आ गई सांप ने उसकी किस चीज पे कब्जा किया दिमाग पे मन पे और बहका देता जो उसको फल खिला देता परमेश्वर की आज्ञा उसको तुड़वा देती तो परमेश्वर ने फिर की किताब को अदर बात को बाहर कट देता शैतान का सब तो बड़ा हथियार करो परमेश्वर को दूर करने का पता नहीं होता ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹਿਕਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ मैं जितने तक याद है कि साढ़े मम्मी की उम्र 78 लेकर 80 साल के आसपास मुझे एग्जैक्ट नहीं पर आइडिया है देखो मेरे भरावां ने कबड्डी च कोई हिस्सा नहीं लिया ना ही मैंने तो लिया सो हले भी अपनी मम्मी को दूसरे तीसरे दिन फोन कर बाकी की सारी उम्र साढ़े को गुजार पता नहीं तो साढ़े को रहे सारे स्टाफ ने सेवादारों ने बड़ी सेवा की थी सो उन्होंने डेली आशीर्वाद रखते थे उन्होंने क्या कि जब मैंने छठ लिया मैं फिर तो आवागी वापस उन्होंने छठ आए जाने देखो शुद्ध मान में ना प्रेम
जाए। उसी उत्पत्ति की किताब जिन्होंने पढ़िया कैन ते हाबिल दो भरा हुए थे। कैन भी अपनी भेंट लेके परमेश्वर के कोल गया कि हाबिल भी अपनी भेंट परमेश्वर के कोल लेके। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को कबूल किया, पर कैन की भेंट को कबूल नहीं किया। कैन ने कहा परमेश्वर को क्या कि तुम मेरी भेंट को कबूल क्यों नहीं किया? परमेश्वर की जेकर तू भला करे तो तेरी भेंट भी कबूल कर। यानी कि उनकी सोच रहे थे प्रार्थना प्रति टेढ़ी लगी सी, इसलिए परमेश्वर की भेंट को कबूल नहीं किया। उसी जेकर अपनी फैमिली के प्रति, अपने माँ प्यो के प्रति, अपनी जिनकी सोच को ठीक नहीं रखते, उसी चर्च से जब पेंडा लेके आते हो ना, चाहे वो दाल चीनी चावल चाहे दसवांश लेके आते, परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। ते उन्हां लोकां दी भेंट परमेश्वर को चाहिदी नहीं रहेगी, चाहे अपने मन को अशुद्ध रखेंगे। यूसुफ के बारे में तुसी उत्पत्ति की किताब में पढ़ा हो। यूसुफ के भरा लिखा है यूसुफ के नाल नफरत करते थे, पर बाइबल में लिखा है कि यूसुफ शांत रहता था, वो अपने भरावां दा मुकाबला नहीं करता था, वो अपने भरावां दी शिकायत करे पुलिस विच दर्ज नहीं कराता सी, बस अपने पापा को दर्ज देता सी। वो फिर पापा कहते थे बेटा तू मेरी शांत रह। एक दिन जेकर यूसुफ दा मन शुद्ध रहा, अपने भरावां दे प्रति कोई नफरत नहीं, बेशक उसने भरावां ने मारा पिटिया गड्ढे विच गिरा दिता, बेच भी दिता, यूसुफ चुप रहा। उसने अपने भरावां दे प्रति कोई मन विच बुराई नहीं रखी। एक दिन की होया, परमेश्वर ने यूसुफ के मन की शुद्धता की वजह से किसी दिन का प्रधानमंत्री ते उसने पराज है अपने मन में अपने यूसुफ राजे की खोट करते सी, उसने कोल राशन लेंदे। परमेश्वर ने एक दिन उन्होंने भिखारी बना दिया। ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓਗੇ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਯੂਬ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। परमेश्वर ने खुद किया कि अय्यूब खरे मन का है, उसकी पत्नी का मन जैसे शुद्ध नहीं थी। जब अय्यूब के बेटे बेटे की डेथ हो गई, उसके पशु मारे गए, उसकी पत्नी का विश्वास पर टूट गया, वो अपने मुंह को कुछ कुछ बोलने लगा, अपने पति अय्यूब को कुछ कहने लगा, उनका छाट के अपने परमेश्वर की पड़ गई कि तू हालेलुया हालेलुया कर रहा है। देखने का कितना नुकसान हो गया, अय्यूब ने उनको डर गया, तू कितना भी पागल और तरी तरह गला कर दिया कि जितने जितने सुख देता उन्हें तो दुख ना लगे। देखो अय्यूब का नाम का बाइबल में लिखा है, उसकी पत्नी का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उन्हें मन में अशुद्धता होती है। तभी उन्होंने शब्द बोला, जेकर संकट
रुक जाए, कोई काम करना होया नहीं, तुसी बीमार पै गए, तुसी ठीक नहीं हो, बुढ़ान लग जाता अय्यूब दी पत्नी दी तरह, तो समझो तुहाडे मन में टेढ़ापन है, तुहाडे मन में बुराई, तुहाडी सोच ठीक नहीं, जेकर तुसी अय्यूब दी तरह बोलो कि कोई गल नहीं, जिन्हें ना सुख दिता ने दुख भी दे दिता ने, कोई गल नहीं, उस परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे नाम किया उसकी मर्जी पूरी, जेकर मेरे को थोड़ा जाएगा तो कोई गल नहीं, जेकर मेरे को कोई वर्कर नहीं है तो कोई गल नहीं, मेरा पासपोर्ट बन के नहीं गया, मेरा वीजा नहीं लग गया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जगह बन के नहीं, मेरा अपना घर नहीं बने, मेरा पीछे पास नहीं होया, उसकी मर्जी पूरी होगी। समझो तुम्हारे मन में शुद्धता है। देखो राजा हिजकिय्याह की उम्र परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दी थी, क्यों बताइए? जब राजा हिजकिय्याह की मौत का समाचार आया, राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पता की क्या? यशायाह 38 दी दिन पढ़ लो, देखो अपने मन के बारे में क्या कह रहे हैं। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता हूँ। खरे मन के नाल चलता आया परमेश्वर को चेते दे रहा है। जब भी मौत का समाचार आया, तो परमेश्वर को की याद दिया कि याद कर परमेश्वर, मैं खरे मन के नाल तेरे नाल चलता है, मैं किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी का नुकसान नहीं किया, मैं किसी को लुटिया नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दिया, मैं किसी को चुगली नहीं की, मैं किसी को गाली नहीं दी, मैं किसी का बुरा नहीं किया। याद कर परमेश्वर, मैं ना सच्चाई के नाल चलता, मैं ना खरे मन के नाल चलता है। देखो किनु कह रहे हैं, दसो किनु है गला कह रहे हैं, परमेश्वर को। जिस परमेश्वर ने को साडी सारी उम्र दा रिकॉर्ड रखा पिया है, जिसने को साडे पल पल दा रिकॉर्ड, उसको कह रहे हैं, उसनु कह रहे हैं, उस परमेश्वर को कह रहे हैं, उस परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर मेरे सारा रिकॉर्ड को चेक करके देख रहे हैं, मैं बिना खरे मन के नाल चलता आया हूं। कितनी बड़ी गल परमेश्वर को कह रहे हैं, चेक करके दे, मन के रिकॉर्ड को चेक करके दे, मैं बिना खरे मन के नाल चलता है, मैं किसी का कमेंट नहीं किया, मैं किसी का कपट नहीं किया, खोटा बात नहीं रखा, किसी को लुटिया नहीं, किसी ने गंदे मन में विचार नहीं रखे, किसी ने बुराई नहीं की, परमेश्वर ने उसे रिकॉर्ड को चेक किया, ऐसा सच में खरे मन के नाल चलता है। उस समय परमेश्वर ने फिर तो संदेशा भेजा, राजा हिजकिय्याह को कह दियो, तेरी उम्र 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल नहीं, 15 साल बढ़ा दी गई है। इतने खरे मन दे बन जाओ। कोई भाई अपने घर के आगे बैठा बड़ा दुखी मन मेरा बैठा, इस चंगा बैठा वैसे किसी ने पूछा
की दसा मैनू अपना अपने परिवार का कोई भी दुख नहीं बस दुख तो इस पड़ोसी का है। दुख का इस पड़ोसी का ही है आहा देख अमीर पे मंजिल बढ़ाता जा रहा है। आज देखो इतनी तो इतनी उच्चल मंजिल बनाता जा रहा है ऐसा दुख है बस ऐसे ही दुख है तो देखिए लोग अपनी दुखों से इतने दुखी नहीं। लोग आज अपने दुखा तो नहीं दुखी नहीं कौन तो दुखी? जितने वो दूसरे वाले दुखा दुखी दूसरा नहीं तो सहारे तो दुख नहीं। दूसरा दिन खुशियां तो दुख ने खुदा है ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਲੋਗੇ ਨਾ ये मंजिल से मंजिल क्यों बनाता जा रहा है एक बार याद रखना ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਗਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਾਂ एक गल नोट करो एक गल पक्की है ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ समझ गए ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਗਿਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ और ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਏਗਾ ਨਹੀਂ हालेलुया। अपने का स्टोर ना बनाओ अपने मन में अफसोस का स्टोर ना बनाओ छोटी सोच से पैर की मौत वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती एक गल और याद रखो छोटी सोच से छोटी बरकत मिलेगी जब बड़ी सोच रखोगे तो बड़ी आशीष मिलेगी काफी लोग सब तरह से ठीक होते हैं परंतु उनके हृदय शुद्ध नहीं होते इसलिए वे बढ़ते नहीं कितने लोग होते वधिया ने पर उन्होंने जो दिमाग उन्होंने ठीक नहीं होता परमेश्वर शुद्ध मन के लोगों की रक्षा करता है उन्हें संभालता है उनको बचाता है शुद्ध मन के लोग होते हैं ना परमेश्वर उनको बचा के रखता कोरोना का बाप भी उन्होंने कोलो होके लग जाएगा और उन्होंने नहीं छोड़ेगा जेकर तुसी शुद्ध मानते हो कोरोना जेकर तुम्हारे पड़ोसी के घर में भी आएगा ना तुम्हारे मन देखना भी पसंद नहीं करेगा कि नहीं है परमेश्वर के सच्चे लोग परमेश्वर के सच्चे पवित्र ते आत्मा वाला समय का नोट कर लो प्रभु का आत्मा दस रहा है जितने लोग कपटी जीवन जीते हैं दोगला जीवन जीते हैं धोखे वाला जीवन जीते हैं उनका दिल समाज का बहुत खराब है नोट करो मेरी गल लिख लिया करो ठीक है
जीवन जीने वाले हो। चोरी छाती करके जिया करो। तुसी चोरी छाती करके जिया करो। कोरोना की कोरोना बाप भी कुछ नहीं कह पाए। और शर्त तो मेरे पीछे की है। उस परमेश्वर के सामने तो हम शुद्ध साफ जीवन जीना है। शैतान तुम डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है, पर तेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकता। परमेश्वर शुद्ध मन वाले लोगों की रक्षा करता है, उन्हें ढूंढता है कि उन्हें खजाने का मालिक बनाया जा सके। परमेश्वर शुद्ध मन वाले साफ मन वाले लोगों को लभदा है। खजाने का मालिक किद्दां बनाया जाए। परमेश्वर कपटी मन वालों की दुआ नहीं सुनता, इसलिए परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थानों पर नहीं लेकर जाता। कपटी मानने जाए लोग उन्हें परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थानों में नहीं लेके जाता। क्योंकि जो कपटी मानने लोग उन्हें परमेश्वर चंगे नहीं लगते। चाहे पीछे कपट करते हो, चाहे किसी के सामने कपट करते हो, परमेश्वर पहचानता है। परमेश्वर के पास स्वार्थी मन से नहीं आना चाहिए, चाहे वो किसी चीज का लालच हो, चाहे वो शादी का लालच हो, चाहे वो नौकरी का स्वार्थ हो, चाहे वो विदेश जाने का स्वार्थ हो। किसी भी मन के स्वार्थ लेके परमेश्वर के कोल नहीं आना चाहिए। निस्वार्थ नाम परमेश्वर के कोल। परमेश्वर मेरा काम कर चाहे ना कर, मैं तेरे कोल आ गया। तू अपने हत्था में लेके चला। हो सकता है आपकी पत्नी या आपका पति इसलिए दूर हो गए हैं कि आपका मन उसके प्रति शुद्ध नहीं था। अगर आप एक दूसरे की वीकनेस को अपने पास छिपा कर रखते हो तो हो आपका मन शुद्ध नहीं है, आपकी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। मानो काटे को किसी भी गलत पर्ची जिन्हें गलत शब्द लिखे हुए हैं, मानो छोटी सी भी किसी पर्ची है, और काटे को किसी भी वीकनेस है, काटे को उसकी वीकनेस है, ध्यान देना नोट कर रहा है। उसकी वीकनेस को अपने कोल छुपा के रखे कि कभी ना कभी फंसाऊंगा। जेकर तुसी उसकी वीकनेस को छुपा के रखे गलत नियत दे नाल रखा हुआ है। याद रखना ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਟੇਢੇਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੇਢਾਪਨ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ है ना, और श्राप बनिया रहेगा। कोई आपके लिए क्या सोचता है उसे सोचने दो, आप उसके लिए बुरा ना सोचो। काफी लोग शारीरिक तौर पे चाहे कितने बदसूरत हो, लेकिन वे हृदय के शुद्ध होते हैं, इसलिए परमेश्वर उनकी दुआएं सुनता है। काफी लोग आज भी विदेशों में जो है बदसूरत होते हैं, पर परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है। कितने बदसूरत लोग जो है उन्हें परमेश्वर ऊंचा चक देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मना नु परमेश्वर किसी को तरक्की दे तो पहले ये नहीं देखता कि ये खूबसूरत है, बड़े करता है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा इसने की हो गया, इसलिए इसको तरक्की दे, इसलिए इसको विदेश पहुंचाओ। ऐसा वाले चीज़ ना दुनिया देख रही है, और क्या परमेश्वर की निगाह मन पे रखी है। जेकर होते समय बदसूरत इंसान की साफ देने वाला आ जाए,
आत्मा होती है कि वे किसी के लिए भला सोच ही नहीं सकते। आप ऐसा बनते अपने आप को बना ले कि अगर परमेश्वर आपको आशीष दे तो आप शुद्ध हृदय के पाए जाएं। अगर आप छोटी ड्यूटी में वफादार होंगे तभी तो परमेश्वर आपको बड़ी ड्यूटी देगा। आप सभी कामों में, सभी बातों में, सभी सोच विचारों में खरे बन जाओ, सच्चे बन जाओ, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जितना हम अपने मन में शुद्ध होते जाएंगे उतना ही हमें दुनियावी कामों से ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। आज के जमाने में बेटा बाप के साथ वफादार नहीं, बेटी माँ के प्रति, बहू सास के प्रति, विद्यार्थी अपनी टीचर के प्रति, पड़ोसी पड़ोसी के प्रति और पास्टर के प्रति वफादार नहीं। इसलिए हम बढ़ नहीं रहे, ऐसी बात नहीं रहे। एक दूसरे के प्रति खोटा, एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति बुराई, एक दूसरे के प्रति गलत सोच, ऐसे ही परमेश्वर को जाता है। आज के जमाने में जितना हम खुदा के प्रति वफादार होते जाएंगे, सच्चे होते जाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि खुलती जाएगी। याद रखो, जितना तुम मन में शुद्ध होते जाओगे, मन में पवित्र होते जाओगे, तुम्हारी बुद्धि जरिया खुलती जाएगी। मन की जरिए शुद्धता होती है और इंसान की बुद्धि को बनाती है। मन की शुद्धता जरिए उसकी उम्र को बताती है। जितना अपने मन को खोटा रखोगे वो बड़ी बुद्धि को ठप कर दी जाएगी, तुम्हारी उम्र को कट कर दी जाएगी। मानो किसी तरीके से बुरा बोलता, कभी किसी ने बुरा बोलता, कभी किसी ने बुड़बुड़ाना, कभी किसी ने बुड़बुड़ाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। आप आज जो कुछ सोचते हो, जो कुछ विचार करते हो, वही आपका भविष्य तय करते हैं। आज लोगों से बात करने के पता चल जाता है कि वे अपनी बातों में कितनी चुगली निंदा, कितनी नफरत रखते हैं, क्योंकि उनके मन शुद्ध नहीं है। आज लोग परमेश्वर की सेवा करने के पीछे भी कोई ना कोई स्वार्थ रखते हैं। जब आपके हृदय शुद्ध नहीं तो फिर आपकी सेवा करने का कोई भी फायदा नहीं, आपके दान चंदे फिर कबूल नहीं होंगे, आपकी की गई सेवा चाहे वो लंगर की, चाहे वो बर्तनों की, कबूल नहीं होगी, आपके रोजे, आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी। परमेश्वर आपकी सेवा को बाद में देखता है, पहले वे आपके हृदय का स्कैन कर लेता है। सेवा का परमेश्वर बाद में चलेगा, पहला हृदय का स्कैन कर लेता है कि किस मकसद के नाल सेवा कर रहे हो, किस मकसद के नाल चर्च चाहते हो, किस मकसद के नाल दान देता है, वो अपने दिल को चेक कर लेता है। अपने मन में किसी के प्रति नाराजगी लेकर, नफरत लेकर, बुरे विचार लेकर खुदा के घर में आने का आपको कोई भी फायदा नहीं, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर के घर में अपने दिलों को खाली करके आए, अपने आप को शुद्ध करके आए। अगर आपके मन में किसी के प्रति नाराजगी है तो उसे बैठकर हल कर ले, ना कि उसे अंदर बनाए रखें। परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना? क्योंकि उसका मन शुद्ध था। परमेश्वर ने मूसा के मन को देकर उसको चुना। परमेश्वर ने अय्यूब को खरा कहा और परमेश्वर ने नूह नबी को भी खरा कहा। परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की उम्र बढ़ा दी, क्या देखा कि उसका मन शुद्ध है। परमेश्वर ने पौलुस के मन को देकर चुना कि वह शुद्ध मन का है। परमेश्वर के भक्तों, शुद्ध मन से परमेश्वर के वचन पर चलते जाओ। परमेश्वर के साथ स्वार्थी संबंध ना रखो, चाहे कैसा भी कोई वक्त क्यों ना हो। हमेशा प्रभु यीशु पर भरोसा रखो, किसी के प्रति अपने मन में कपट ना रखो और सबसे प्रेम प्यार बना के रखो। चल मानते टेढ़े में उनका कल्याण नहीं होगा, समझ में जाएगा।
हुआ जिन्हें की अनाउंसमेंट शुरू शुरू में की थी